3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका पहला करके दे है अंश ऋण 6 रहा है। मतलब ऋण 3/8 ला ऐसे तुल्य परिमेय संख्या बनाना है जेकर अंश ऋण 6 रहे। हर से मतलब नहीं है, ठीक है, अंश ऋण 6 रहे। ठीक, तो संगवारी हो एला लिखा हल। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखा था हमन जो तुल्य परिमेय संख्या बनाथन ओकर सूत्र। ठीक है, तो मेरे का रही थे परिमेय संख्या। ठीक है, मेरे परिमेय संख्या रही। ओकर बाद मेरे का रही थे, ये मेरा रही थे समान संख्या अंश एवं हर में समान संख्या, है ना। और इतनी बार का मिलते ओकर बाद हमन ला तुल्य परिमेय संख्या। ठीक, तुल्य परिमेय मैं लिख देता हूँ संख्या। ठीक है, तो हमन ला परिमेय संख्या का दे हवय ऋण 3/8। तो हमन ला अभी परिमेय संख्या का दे हवय ऋण 3/8। ठीक है, ये मेरे गुणा रही थे और मेरे से बराबर रही थे। ठीक, यही हरे सूत्र एला हमन बनाया ना अपन समझे बर। ठीक है, तो हाँ, तो अब एमा गुणा के चिन्ह है तो गुणा। ठीक है, अब एती बार का हवय अंश का मिलना चाहिए ऋण 6। ठीक है, हर से मतलब नहीं है। तो सोचो ये ऋण 3 में हमन मतलब ऋण तो पहली हवय, हाँ इहू में ऋण हवय, इहू में ऋण हवय, अभी तक ठीक है। ऐसे का चीज के गुणा करन कि उमेर 6 मिल जाए। तो संगवारी हो एकर ऊपर में 2 के गुणा करो और नीचे में भी 2 के गुणा करो, है ना। और ये हो गए धनात्मक और यू हो गए धनात्मक। ऋण और धन के गुणा ऋण मिल गए, 3 और 2 के गुणा 6 मिल गए। तो उसने धन और धन के गुणा धन। ठीक है, और 8 और 2 के गुणा तो 8 दूनी 16। ठीक, तो आप मन अंतिम में का लिखा। तो संगवारी हो अंतिम में आप मन ये लाइन ला लिख दा कि अतः ऋण 3/8 को ऋण 6/16 के रूप में लिख सकते हैं जिसका अंश ऋण 6 है। ठीक है, देखो अंश और ये हर, तो अंश ऋण 6 है, वही बोले रही से कि अंश ला ऋण 6 लाना है। ठीक, तो ये पहला खत्म हो गए ये प्रश्न। दूसरा देखथन। तो संगवारियों अब देखो ये प्रश्न जो दूसरा हवा ये का हो गए बदल गए, अंश ला बोला थे कि 12 रहे अब। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ये में रहे जो भी तिकड़म है। ठीक है, ये कर अंश का रहना चाहिए धन 12। ठीक है, ये अंश रहना चाहिए। ठीक, तो सोचो कि 3 में का चीज के गुणा करबो तो 12 मिलही। जब 3 में हमन 4 के गुणा करबो तो हमन ला 12 मिल जाही। ठीक है, लेकिन ये मेरे पहली ले ऋण हवय। ठीक है, और यदि एला धन रखबो तो ऋण और धन के गुणा ऋण हो जाही, लेकिन हमन ला धन चाहिए, एकर सेती हमन में ऋण 4 के गुणा करबो। ठीक है संगवारी हो, अब देखो ऋण और ऋण के गुणा हो गए धन, 3 और 4 के गुणा हुई तो 3 चौक 12। ठीक है, अब हर ला भी कर दो तो धन और ऋण के गुणा का होई ऋण। ठीक है, और 8 चौक कतका होते 32। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ कि आप मन अतः ऋण 3/8 को धन 12 ऋण 32 के रूप में लिख सकते हैं जिसका अंश धन 12 है। ठीक है संगवारी हो, तो कुछ नहीं करे हैं, बस थोड़ा से दिमाग ला ज्यादा दौड़ना है। ठीक है, वैसे दिमाग ला दौड़ाना बहुत जरूरी है। तो चलो संगवारी हो आगे बढ़थन। तो संगवारी हो अब ये ला देखाओ का कहते तीसरा है कि ऋण 3/8 ला ऐसे संख्या के रूप में बनाना है जेकर हर ऋण 24 रहा है। ठीक है,
मतलब ये मेरे इसे का संख्या मन के हमन गुणा भाग करन, ठीक है, कि एकर जो अंश के तो पता नहीं है, लेकिन हर हमन ला ऋण 24 मिलना चाहिए, ठीक है, ये आप मन हा सोच लो। तो ये धन हवय, ठीक है, तो धन और धन के गुणा करबो तो ओती बर धन मिल जाही, तो धन के गुणा नहीं हो सकन, तो कोई भी ऋण संख्या के गुणा होही, ठीक है। तो 8 तिया कतका होथे 24, तो ये मेरा हमन ऋण 3 के गुणा करथन, ठीक है, यहू मेरा ऋण 3 के गुणा हुआ थे, ठीक है। तो जब धन और ये ऋण के गुणा हुई तो धन और ऋण के गुणा का हो गए ऋण, और 8 और 3 के गुणा हुई तो 8 तिया 24, ठीक है, हमन ला ऋण 24 चाहिए, इसे मिल गए। अब अंश में देखथन का मिला थे, ऋण और ऋण के गुणा का हो गए धन हो गए, ठीक है, और 3 के गुणा का हो गए 9 हो गए, तो का मिली धन 9 बटे ऋण 24, तो मैं लिख सकता हूँ अतः ऋण 3/8 को धन 9 बटे ऋण 24 के रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर ऋण 24 है, ठीक है संगवारियों। अब संगवारियों देखो चौथा का बोला थे, ऋण 3/8 ला ऐसे संख्या बनाना है जेकर हर ऋण 32 रहे, तो ये ऋण 24 ला हटाओ, ये मेरे का आना चाहिए ऋण 32, ठीक है, यूल हटाओ, एक पता नहीं है का ही, यूं मन ला हटाओ, ठीक। तो अब क्वेश्चन मार्क लगा देथन, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये मेरे का है सोचे बर मजबूर करना चाहिए दिमाग ला, का बर दिमाग का सोचे बर बने हैं, ठीक। तो सोचाओ कि हर ऋण 32 आना चाहिए, पहली टारगेट हवे, ठीक है। तो ऐसे का किया जाए कि ये धन 8 में हमन का चीज के गुणा करन, ठीक है, एक गुणा के चिन्ह हरे, एला बिल्कुल मत भुलाओ, एक गुणा के चिन्ह हरे, ठीक। तो धन 8 में ऐसे का करन कि हमन ला ऋण 32 मिला, तो अतका पता चल गया कि धन में धन संख्या के गुणा करबो तो धन मिल जाही, लेकिन हमन ला ऋण चाहिए, तो हमन ऋणात्मक संख्या के गुणा करबो। अब 8 में का जीत के गुणा करबो 32 मिलथे, 4 के गुणा करबे 32 मिलथे, तो ए मेर हमन हा 4 के गुणा करबो, लेकिन ओहा ऋणात्मक रही, ठीक। तो ऊपर में भी हमन हा 4 के गुणा करबो, ऋण 4 के, है ना, अला हटाओ, तो देखो धन और ऋण के गुणा ऋण, ठीक है, 8 और 4 के गुणा 32, 8 चौक 32। अब एला देखथन ऋण और ऋण के गुणा का होही धन, 3 और 4 के गुणा कतका होही 12, का बर 3 चौक होथे 12, ठीक। तो संगवारी हो देखो ये ऋण 3/8 है, ये धन 12 बटे ऋण 32 टाइप के तुल्य परिमेय संख्या में परिवर्तित हो चुके हैं, ठीक। तो हम लिख सकत हन, अतः ऋण 3/8 को धन 12 बटे ऋण 32 के रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर, ठीक है, हर ला देखो ऋण 32 है, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न क्रमांक 7 रही से ये ला हमन हल करें। जरा भी संगवारी हो समझे में परेशानी होही, कोशिश करो वीडियो ला तो में रोकाओ, समझ नहीं तो फिर पीछे करो, कर बाद देखो, लेकिन ये सब ला आप मन समझाओ, ठीक है। संगवारी हो यदि समझ में आ गए होई तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी मैं हाँ ये चैनल में आप मन बर वीडियो अपलोड करहूँ, ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन ला मिलही, और आप मन वो वीडियो ला सबले पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति है खराब हो के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और न ही मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो प्रयास जरूर करूँ एक बार कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।